मैं आपकी जगह था, जब मुझे भी इस बिज़नेस को ज्वाइन करना था, तो मेरे माइंड में भी बहुत सारी क्वेरीज थे, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। क्या मुझे इस बिज़नेस के साथ काम करना चाहिए? क्या मुझे इनकी प्रोडक्ट के साथ काम करना चाहिए? क्या मैं अगर इसमें अपना फ्यूचर स्टार्ट करता हूँ, क्या ऐसा मैं करियर लेके चलता हूँ, क्या ये कंपनी मुझे ऐसा सिक्योर फ्यूचर प्रोवाइड कर सकती है कि नहीं कर सकती? बहुत से क्वेश्चंस थे मेरे उस टाइम माइंड में, ठीक है। सो आज इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं आपके पास 10 ऐसी रीजंस लेकर आया हूं जिसमें आपको बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आपको इस बिज़नेस के साथ ज्वाइन क्यों करना है। क्योंकि जब मैंने भी स्टार्ट किया तो मैंने स्टार्टिंग पे क्या किया कि जब मैं रिसर्च कर रहा था, मैंने बहुत सी कंपनीज़ के सेमिनार्स अटेंड किए। उन कंपनीज़ के सेमिनार्स अटेंड करने के बाद मुझे ये चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं कि ये ऐसे 10 पॉइंट्स हैं जो आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएंगे जब आप इस बिज़नेस में भी आएंगे। क्योंकि जब मैं बिज़नेस में आया तो मैंने ये चीज़ों को देखा, ये पॉइंट जब मुझे नज़र आए तो मैंने डेफिनेटली इस कंपनी को ज्वाइन किया, और वो 10 पॉइंट्स भी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स जस्ट क्विकली स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहला पॉइंट, दिस कंपनी इज अ ग्लोबल ब्रांड। क्योंकि ये 170 प्लस कंट्रीज़ के अंदर एस्टैब्लिश हो चुकी है। ये इनकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो 170 प्लस कंट्रीज़ के अंदर प्रूव्ड और सर्टिफाइड हैं, ठीक है। सो मतलब अब अगर हम किसी ब्रांड को ले लेते हैं, एप्पल को ले लेते हैं, ठीक है। एप्पल भी जस्ट अपनी 25 कंट्रीज़ के अंदर जस्ट एस्टैब्लिश है, ठीक है। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री 170 प्लस कंट्रीज़ में है, तो वो फ्रॉड करके तो डेफिनेटली वो एस्टैब्लिश नहीं हुई। उनकी गवर्नमेंट्स ने इसके प्लान को अप्रूव किया है, इसकी प्रोडक्ट्स को अप्रूव किया है। सो फ्रॉड के साथ तो ये पॉसिबल नहीं है। इन डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर ये इस्टेब्लिश हो चुकी है। सो यहाँ पे आप और मैं कोई नहीं होते कि इसकी कंपनी के ऊपर क्वेश्चन करने वाले। लेकिन हाँ, अगर ये कंपनी इतने बड़े लेवल पे इस्टेब्लिश हो रही है तो कंपनी हमसे ज़रूर क्वेश्चन कर सकती है कि आप अगर इस बिज़नेस में आ रहे हैं तो आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या आपका क्या क्राइटेरिया है जिसको मीट करने के बाद आप इस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फॉर एवर को ज्वाइन करते हैं, वहां पे कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये कंपनी आपको खुले दिल से वेलकम करती है कि आइए, जो चीज़ आप यहां से हमसे सीखना चाहते हैं, हम आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। हम आपको वो सारा बिजनेस सेटअप प्रोवाइड करेंगे जिसके लिए आप हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट बात कर लें कि ये कंपनी 43 ईयर्स से पूरी वर्ल्ड के अंदर 170 प्लस कंट्रीज़ के अंदर स्टैब्लिश हो रही है, राइट। सो मैंने बचपन में एक कहावत सुनी थी कि एक छोटे टाइम के लिए बहुत बड़ी ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। बहुत छोटे टाइम के लिए, हफ्ते 10 दिन के लिए, 2 हफ्ते के लिए जो है बहुत ज़्यादा ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, राइट। सो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए बहुत कम ऑडियंस को भी बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। क्या कोई ऐसा कंपनी, कोई ऐसी इंडस्ट्री है कि बहुत टाइम के लिए बहुत से लोगों को वो बेवकूफ़ बनाया जा सके, ठीक है। अगर मैं फॉरएवर की बात करूं, सो 43 ईयर्स से 170 कंट्रीज़ को बेवकूफ़ बनाना, इज़ इट पॉसिबल, ठीक है। सो आपसे मेरा क्वेश्चन है कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि इतनी देर से ये बिजनेस चल रहा है, इतने कंट्रीज़ में इस्टेब्लिश हो चुका है, तो इतने कंट्रीज़ को बेवकूफ़ बनाना, इज़ इट पॉसिबल, राइट। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि कंपनी ने, फॉरएवर ने जो है वो 25,000 का टर्नओवर जनरेट किया है, राइट। 25,000 का जो टर्नओवर है उसमें कंपनी ये भी क्लेम करती है कि 70% से ज़्यादा का वो जो कमीशन है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है मार्केट में। सो आपको यहाँ पे ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, जहाँ पे अगर 25,000 करोड़ का टर्नओवर, और बहुत से व्यूवर्स यहाँ पे जीरो गिनते रह जाएंगे कि कितने जीरो होते हैं, लेकिन डेफिनेटली ये एग्जैक्टली कंपनी का टर्नओवर है। आप रिसर्च करोगे, आप यू विल बी वंडर टू सी कि इतना बड़ा टर्नओवर जो है ना वो फॉरएवर ने क्रिएट किया है। तो इट मीन्स कि वहाँ पे प्रोडक्ट्स की डिमांड है, वहाँ पे वर्ल्ड वाइड इनकी प्रोडक्ट्स जो है वो उनकी प्रोडक्ट्स बिकती हैं, राइट। तो तभी इतना बड़ा बिजनेस हो रहा है, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि 3000 प्लस परचेज्ड ऑफिसेज हैं फॉरएवर के, 3000 से ज़्यादा परचेज ऑफिसेज हैं, राइट। सो लाइक अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली MNCs की, MNCs में ये होता है कि मैंने जब अपनी रिसर्च करी, मैंने जब जिनको मैं जानता हूँ, तो उसमें क्या होता है कि 99% से ज़्यादा जो ऑफिसेज होते हैं वो तो या तो रेंट के ऊपर बने होते हैं, या तो जो है वो लीज एग्रीमेंट के ऊपर होते हैं। लाइक 3 ईयर्स की, 5 ईयर्स की, 7 ईयर्स की लीज के ऊपर वो एग्रीमेंट होता है, क्योंकि वो कंपनीज में इंस्टेबिलिटी बहुत होती है। लाइक कि हम अगर अपनी मार्केट में आ रहे हैं तो हमें नहीं पता कि कंपनी चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, ठीक है, हमारी कंपनी डूब तो नहीं जाएगी। तो इस वजह से वो परचेज नहीं करते, वो लीज के ऊपर या रेंट के ऊपर जो है कुछ टाइम के लिए वो कंपनीज अपने आप को रजिस्टर करवा लेती हैं मार्केट के अंदर, हो रहा है। लेकिन यहाँ पे फॉरएवर के
3,000 से ज़्यादा के परचेज ऑफिसेज हैं वर्ल्ड वाइड। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि अगर फॉर एवर किसी कंट्री में किसी सिटी के अंदर आ रही है तो वो डेफिनेटली उस कंट्री में अपने बिजनेस के लिए आ रही है। उसको 100% श्योर है कि अगर मैं इस कंट्री के अंदर आ रही हूँ तो मैंने अपना बिजनेस करना है। उसको अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर, उसको अपने प्लान्स के ऊपर, उनको अपनी ब्रांड के ऊपर बेसिकली इतना ज़्यादा जो है वो कॉन्फिडेंस है कि वो अपनी फॉर एवर जो है ना वो कोई भी रेंट के ऊपर या लीज के ऊपर अपना ऑफिस नहीं बनाती, बल्कि वो अपने परचेज ऑफिस के ऊपर काम करती है, राइट। और यहाँ पे 5th पॉइंट के ऊपर बात कर लें, फॉर एवर जो है वो वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, राइट। वर्टिकली इंटीग्रेटेड से ये कंपनी अपने आप को दूसरे मार्केट में ब्रांड्स के साथ अलहदा कर देती है, राइट। क्योंकि बहुत से ब्रांड्स ऐसे हैं, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा क्योंकि किसी तरह की मैं कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहता। सो बहुत से ब्रांड्स ऐसे हैं जिनके मैन्युफैक्चरर्स कोई और हैं लेकिन मार्केटिंग डिपार्टमेंट कोई और है। मार्केटिंग करने वाली कंपनीज और हैं, मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी कोई और है, ठीक है। उनके ऊपर लेबल्स लगा के वो मार्केट कर रही हैं। सो इसी वजह से बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं जब वो क्वालिटी चेकअप के लिए जाते हैं तो वहाँ पे लेबोरेटरीज के अंदर वो फेल हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज उनको पता ही नहीं है कि उनके प्रोडक्ट के अंदर है क्या, राइट। वो कौन सी क्वालिटी जो है वो लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, इधर इट इज़ यूजफुल और नॉट, राइट। उनको पता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फॉर एवर वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग से लेके, लेबलिंग से लेके, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, 170+ कंट्रीज के अंदर डिलीवर करने तक हर चीज़ का कंट्रोल जो है वो फॉर एवर ने अपने हैंड्स में लिया है, ताकि वो इस चीज़ को इंश्योर कर पाए कि उनकी जो प्रोडक्शन, मतलब उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैन्युफैक्चरिंग से लेके कंज्यूमर तक जो है वो उनको पता है कि वो कैसे पहुंच रही हैं और वो क्वालिटी डिलीवर कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ टाइम ऐसा हुआ कि फॉर एवर की कुछ प्रोडक्ट्स जो उनको लगा कि वो क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर रही हैं, उस लेवल की क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर रही हैं, तो रेक्स मोहन जो कि फॉर एवर के चेयरमैन है, उन्होंने क्या किया, वो पूरे के पूरे लाट को कैंसिल कर दिया, पूरे के पूरे लाट को ज़ाया कर दिया, क्योंकि वो मार्केट में इतनी ज़्यादा क्वालिटी इंश्योर नहीं कर रहे थे। सो उन्होंने दोबारा से उसके ऊपर काम किया, अपनी लेबोरेटरीज में उन चीज़ों के ऊपर टेस्टिंग वगैरह की, तो दोबारा से वो उन चीज़ों को प्रोड्यूस किया। सो यहाँ पे क्वालिटी और लोगों के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता है, राइट। यहाँ पे फॉर एवर भी कंप्रोमाइज़ कर सकती थी कि किसी को अपने जो है वो बिजनेस शेयर बना लेती या अपने ज़मीन को किसी ठेके पे दे देती कि आप प्रोड्यूस करो, हम मार्केट करते हैं, या हम प्रोड्यूस कर रहे हैं आप मार्केट करो। नहीं, प्रोडक्शन से लेके मार्केटिंग तक ईच एंड एवरीथिंग डिलीवर जब तक नहीं हो जाता कंज्यूमर को, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवर ने अपने हैंड में रखी है, राइट। सो बिगेस्ट नेम इन न्यूट्रास्यूटिकल्स। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि आने वाले टाइम में सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज कौन सी है, ऐसी कंपनी कौन सी है जिसमें हमें आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो, हमारी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाए उस इंडस्ट्री के साथ अटैच होने पे, तो वो कौन सी इंडस्ट्री है? वो डेफिनेटली न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री है। आई एम टेलिंग यू बिकॉज आज के टाइम में आपने देखा होगा स्पाज, जिम्स जो हैं वो पिछले टाइम में इतनी ज़्यादा नहीं थे, लेकिन अब के टाइम में वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं। एरोबिक सेंटर देख लो, वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर रहा है। आप पब्लिक जो पार्क्स होते हैं उनके अंदर आप देख लो, वहाँ पे भी ओपन जिम्स का कंसेप्ट आ गया, पहले नहीं था, लेकिन अब लोगों को अवेयरनेस आ रही है। और आप अगर फार्मास्यूटिकल स्टोर्स पे चले जाएं, शॉप्स पे चले जाएं, वहाँ पे भी जो आपने देखा होगा कि वहाँ पे पहले जो है वो जस्ट मेडिसिन होती थी, लेकिन अब के टाइम में वहाँ पे एक प्रॉपर उनका काउंटर बन गया है जहाँ पे जस्ट न्यूट्रिशंस पड़े हुए हैं, एनर्जी ड्रिंक्स पड़े हुए हैं, राइट। आपने लाजमी देखा होगा कि आज के टाइम में वो सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं, जस्ट बिकॉज लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस हो गई है कि आप जो हैं बीमार होने से अच्छा ये है कि आप बीमारी से पहले अपनी हेल्थ का ख्याल रख लें, ठीक है। सो यहाँ पे जो न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो मल्टी ट्रिलियन डॉलर्स आप कह लें कि इंडस्ट्रीज़ बनने वाली हैं आने वाले टाइम के अंदर भी। सो यहाँ पे हमें ये चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि अगर इस इंडस्ट्रीज़ के साथ हमने अपने झंडे गाड़ दिए, इस इंडस्ट्रीज़ के साथ हमने अपना बिजनेस सेटअप कर लिया, तो डेफिनेटली तो यहाँ पे भी हम मल्टी ट्रिलियन डॉलर्स की जो इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो रही हैं उनका पार्ट बन सकते हैं, और हमें भी बहुत सारा पैसा जो है वो हम अर्न कर सकते हैं जस्ट इस ब्रांड के साथ, इस कंपनी के साथ अटैच होने पे, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट की मैं यहाँ पे बात करूँ कि इस कंपनी के शेयर्स होल्डर्स कोई नहीं है, नो शेयर होल्डर्स इन दिस कंपनी, राइट। लाइक अगर कोई भी न्यू कंपनी आती है, अगर मैं न्यू कंपनी की बात करूँ तो वो यहाँ पे आईपीओज को रिलीज करती है। आईपीओज और शेयर होल्डर्स क्यों होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं। आईपीओज इसलिए होते हैं क्योंकि अब न्यू कंपनी आई है, ठीक है, वो पब्लिक से पैसा लेती है,
ठीक है, पब्लिक से पैसा लेती है, पब्लिक के साथ शेयर होल्डर्स मार्केट में लोगों के साथ शेयर्स बनाती है, उन पैसों को यूज़ करती है, और जब उन मार्केट के उस कंपनी के जो शेयर्स हैं वो बढ़ जाते हैं तो वो जो लोग हैं जिन्होंने इसके साथ अपनी शेयरिंग की होती है इस बिज़नेस में, वो उस शेयर्स को सेल करके वो इधर से पैसा जनरेट करते हैं। सो यहाँ पे इस तरह से कंपनीज जो है ना वो अपनी शेयर्स बनाती हैं, ठीक है, लेकिन फॉर एवर के कोई शेयर होल्डर्स नहीं है। सो इस वजह से हमारी जो मार्केट के अंदर, हमारी इकोनॉमी के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी इवन के डिजास्टर्स होते हैं, व्हाटएवर, कंपनी को उसको 0% इफेक्ट होता है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है उस कंपनी के ऊपर, राइट, क्योंकि कोई शेयर होल्डर नहीं है। तो कंपनी को सिंगल बंदा, सिंगल इंडिविजुअल जो है वो रन कर रहा है, राइट, इसके कोई शेयर होल्डर्स नहीं है। सो नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं, हमारी जो फॉरएवर कंपनी है वो फॉर्च्यून 500 के अंदर लिस्ट है। फोर्ब्स जो है वो हर साल जो है वो कंपनीज की लिस्ट निकालता है जो फास्ट ग्रोइंग है, इंटरनेशनली जो फास्ट ग्रोइंग कंपनीज हैं, जिनकी ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है, उन कंपनीज के अंदर हमारी फॉरएवर कंपनी लिस्टेड है। सो इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतनी जल्दी से जो ग्रोथ हो रही है 170+ कंट्रीज में, सो हमें ये चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि कितनी जल्दी से हम इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं ताकि हम भी उस ग्रोथ का पार्ट बन सकें। या मैं नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं, जो फॉरएवर कंपनी है वो कंप्लीटली कैश रिच, डेट फ्री कंपनी है। इसने किसी भी किस्म के जो है वो अपनी कंपनीज के लिए, अपने ऑफिसेज के लिए किसी भी किस्म का जो है वो डेट्स नहीं लिए हुए, मार्केट से कोई शेयर नहीं लिया हुआ, ऑलराइट। इसके जितने भी परचेज्ड ऑफिसेज हैं वो इन्होंने खुद अपने पैसों से परचेज किए हैं, और इसके अलावा 25,000 जो करोड़ का टर्नओवर है, उसके अलावा इस कंपनी के फॉरएवर के जो है वो यूरोप के अंदर, अफ्रीका के अंदर इनके विलाज हैं, इनके रिजॉर्ट्स हैं, इनके होटल्स हैं, जहाँ से ये इसके अलावा जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो टर्नओवर जनरेट कर रहा है। सो दिस कंपनी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी। अब ये बात उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि कंपनी में हम अपने पैसे लगाएंगे, कंपनी के साथ हम बिजनेस ओपन करेंगे तो कंपनी भाग जाएगी। कंपनी, मैं कहता हूँ कंपनी ऑलरेडी भाग रही है और बहुत तेज़ी से भाग रही है। और आप भी अगर अपनी लाइफ के अंदर अपने बिजनेस में ग्रोथ लेना चाहते हो, सो आपको भी इस कंपनी में जब आप आते हो तो आपको भी भागना पड़ता है उस रफ्तार से जिस रफ्तार से फॉरएवर जो है 170+ कंट्रीज के अंदर भाग रहा है। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अब आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि इस कंपनी के बारे में आपको मजीद जानना है, मजीद नॉलेज लेनी है आपको इस कंपनी के साथ काम करने के लिए, और किस तरीके से आपको इस बिजनेस के साथ काम करना है, और कितनी जल्दी से आपको इस बिजनेस के अंदर इन होना है ताकि आप भी उस लेवल की ग्रोथ ले पाओ, आप भी स्टार्ट कर पाओ, क्योंकि दुनिया भरी पड़ी है। अभी दुनिया में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो इस बिजनेस को अभी स्टार्ट कर पाए। सो आपको अभी से स्टार्ट करना है ताकि आप उस जो है वो ग्रोथ का पार्ट बन पाओ। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अभी मैं आपको इस वीडियो के बाद एक वीडियो शेयर करने वाला हूं जिसमें जब 170 कंट्रीज के डिस्ट्रीब्यूटर्स जो इनके यूजर्स हैं वो जब इकट्ठे होते हैं एक छत के नीचे, जब वो कहते हैं फॉरएवर इज द बेस्ट कंपनी, तो तब उस चीज़ की जो वैल्यू है वो शायद मैं आपको इस वीडियो में ना दिखा पाऊँ, लेकिन मैंने ट्राई ज़रूर करा है कि आपको इस वीडियो में मैं सारे पॉइंट्स को दिखा पाऊँ। लेकिन उस वीडियो के अंदर भी आपको जब दिखेगा बहुत सारे लोग जब इस चीज़ को एक छत के नीचे जो है वो अपनी मोहब्बत का, अपनी जो है वो इसके साथ कुर्बत का इजहार कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली आपको उसकी एक्चुअल इंपॉर्टेंस का जो है वो तब रियलाइज़ होगा। सो सी यू ऑल, दिस इज मुदस्सिर साइनिंग ऑफ, टिल द टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।